जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हमारे पास टोयोटा विट्स आई हुई है। तो इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर चेक इंजन साइन ऑन हो जाता है। ये चेक इंजन की जो लाइट है ये ऑन रहती है। तो ये देखें, हम इस गाड़ी को अभी स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट होने के बाद देखें चेक इंजन का साइन जो है ना वो ऑन है। तो सबसे पहले हम इस साइन को चेक करने के लिए स्कैनर लगाएंगे। स्कैनर में देखेंगे कि इसमें क्या क्या एरर आ रहे हैं। तो ये हमने इसके अंदर स्कैनर लगाया। स्कैनर लगाने के बाद इसका हमने रीड फॉल्ट कोड किया है। तो ये इसका ये कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर और क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, और इसके बाद जो हमारा कोड आ रहा है वो प्रेशर सोलोनाइट ए का कोड आ रहा है। तो ये जो प्रेशर सोलोनाइट ए का कोड है ये सबसे ज़्यादा टेंशन वाला है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बाहर होती हैं। ये कैम सेंसर और क्रैंक सेंसर वगैरह की वायरिंग ना, वो तो हम बाहर से चेक कर लेंगे। लेकिन जो मेन इशू आ रहा है वो हमारा आ रहा है जी प्रेशर सोलोनाइट सेंसर ए का। तो इसके लिए फिर हम सबसे पहले इसके कोड क्लियर करते हैं, देखते हैं कि कौन सा कोड रह जाता है। ये देखेंगे हमने कोड क्लियर किए हैं। ये क्लियर करने के बाद तो ख़त्म हो गया, लेकिन गाड़ी चलने के बाद ये दोबारा से फिर से आ जाते हैं। तो हमने ऊपर से सबसे पहले इसकी वायरिंग क्लियर की है। वायरिंग क्लियर करने के बाद हमने इसका सोलोनाइट वाला ए का जो कोड आ रहा था उसके लिए हमने गियर का नीचे से चैम्बर खोलना शुरू कर दिया। ये सबसे पहले हमने इसको 3-4 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी की है। खड़ी करने के बाद जब ऑयल बिल्कुल ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद फिर हमने इसका नीचे से गियर ऑयल खोला है। गियर ऑयल निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका नट खोलना पड़ा। उसके अंदर ये फिर ये स्टिक होती है जो इसका लेवल नट भी होता है, ठीक है। तो ये हमने इसका नीचे से चैम्बर खोल लिया। खोलने के बाद हमने चेक किया कि इसमें सोलोनाइट्स की सबसे पहले हम वायरिंग चेक करेंगे। ये देखें, ये जो सोलोनाइट ए है, फर्स्ट वाली जो सोलोनाइट है, इसका ये ग्रिप के अंदर से वायर टूटी हुई है। तो ये वायर आपको सामने नज़र आ रही होगी, ये टूटी हुई है। तो सबसे पहले हम इसका ग्रिप उतारेंगे। ग्रिप उतारने के बाद सोलोनाइट को हम चेक करेंगे कि सोलोनाइट कहीं से शॉर्ट तो नहीं है। सोलोनाइट शॉर्ट भी हो तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, और ये वायरिंग जो है ना वो टूट जाती है, ये फ्यूज़ वगैरह उड़ जाता है। लेकिन इसका जो इशू आ रहा है वो वायर टूटी हुई है। तो हमने इसका ग्रिप बाहर निकाला है। ग्रिप निकालने के बाद हमने ये सोलोनाइट बैटरी पे डायरेक्ट चेक करनी है। तो ये हम बैटरी के साथ चेक करें तो ये ऑन होने की आवाज़ आती है। इसमें हल्की हल्की सी टिक टिक की आवाज़ आनी चाहिए जब हम बैटरी पे इसको चेक करते हैं। तो ये चेक कर रहे हैं तो हमें इसकी आवाज़ आ रही है। तो ये वायर आपको नज़र आ रही है, ये इसका वायरिंग टूटी हुई है। सोलोनाइट हमारी ठीक है। ये वायरिंग असूलन तो इसकी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि गेयर की जो वायरिंग है ये काफ़ी हार्ड हो चुकी है। तो ये कमज़ोर हो चुकी है हार्ड होने की वजह से ना। ये देखें, इसका ग्रिप भी ये टूटा हुआ है। ये ग्रिप हमें चेंज करना पड़ेगा। इसका जो वायर का कनेक्शन है ये यहाँ से टूटा हुआ था, तो ये भी हम चेंज करेंगे। असूलन तो इसकी ये पूरी वायरिंग गियर की चेंज होने वाली है, लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि हमने इतना ख़र्चा नहीं करना, तो हम इसी को जो है ना दूसरी पिन लगा के, दूसरा ग्रिप लगा के ना जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद हम इसको क्लियर करेंगे। तो ये हम सबसे पहले दूसरा हमने ग्रिप जेन्युइन इसका ढूंढ लिया है। ये ग्रिप हमारे पास आ गया दूसरा। तो ये हम इसका जॉइंट कर रहे हैं। जॉइंट करने के बाद कोशिश ये क्या करें कि जब भी आप इसको ग्रिप को या वायरिंग को, गियर की जितनी भी वायरिंग है, इसका आप काम करते हैं तो उसके ऊपर सलोशन टेप आप कभी भी ना करें, क्योंकि इसके अंदर ऑयल चलता है। ऑयल चलने की वजह से सलोशन टेप की जो सलोशन है वो ख़त्म हो जाती है, तो टेप वो फ़ौरन उतर जाती है और ये अंदर से वायरिंग शॉर्ट होना शुरू हो जाती है। तो आप जब भी इसको जॉइंट करते हैं तो जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर स्लीफ लाजमी चढ़ा लिया करें। स्लीफ ही कोशिश करें बहुत ज़्यादा मजबूत और टाइट स्लीफ हो, जो इसके ऊपर से उतरे ना। तो ये हमने जॉइंट किया। उसके बाद इसके ऊपर ये देखें मैं स्लीफ चढ़ा रहा हूँ, ये काफ़ी टाइट होके चढ़ रहा है। जितना ये टाइट होके इसके ऊपर स्लीफ चढ़ेगा, इतनी इसकी शार्टिंग वगैरह या स्लीफ उतरने का ख़दशा कम होता है। तो ये हमने इसके ऊपर स्लीफ लगा दिया है। स्लीफ लगाने के बाद हमने इसका ये जो सोलोनाइट की पिन है ये लगा दी। इसका जो ग्रिप है, ग्रिप लगाने के बाद हमने इसकी वायरिंग जो है ना वो अपनी जगह पे वापस बिठानी है। कोशिश ये क्या करेंगे, वायरिंग की प्रॉपर तसल्ली कर लिया करें चैम्बर लगाने से पहले। अक्सर ये चैम्बर लगाते हुए ना इसके अंदर से जब हम काबले लगाते हैं तो उसकी वायरिंग अंदर टाइट हो जाती है। तो वायरिंग को पहले अपनी जगह पे सेट करें। सेट करने के बाद फिर इसके बाद इसको चैम्बर लगा लिया करें। तो वैसे तो हमने इसका नीचे से फ़िल्टर भी खोल के सर्विस कर लिया था। फ़िल्टर सर्विस करने के बाद हमने लगा दिया था। और ये बाकी भी सोलोनाइट जब भी आप चेक करते हैं ना तो इसके जो वायरिंग वाली साइड है यहाँ से इसका कनेक्शन उतार दिया करें। उतारने के बाद फिर बैटरी पे चेक किया करें। तो ये जब आप लगे लगाए चेक करेंगे तो अक्सर खुदा न खास्ता इसकी शार्टिंग जो है ना कंप्यूटर के अंदर भी हो सकती है, कंप्यूटर भी इसका जल सकता है। तो जब भी आप सोलोनाइट चेक करते हैं
तो इसका लाजमी जो है ना ग्रिपें उतार दिया करें। ग्रिप उतारने के बाद फिर इसको सोलोनाइट को बैटरी पे चेक किया करें। तो ये हमने सारी सोलोनाइट्स चेक कर लिए हैं, हमारी सोलोनाइट्स ओके हैं, हमारा फ़िल्टर भी सर्विस होके लग गया है। तो ये अभी हमने ये नीचे से चैम्बर इसका जो है ना वो फिटिंग किया है। चैम्बर फिटिंग करने के बाद फिर हम इस गाड़ी की अल्लाह खैर करे तो इसकी ट्राई लेते हैं। ट्राई लेने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमने स्कैनर लगाने के बाद स्कैनर लगाया, स्कैनर पे हमारे ये सारे कोड क्लियर है। तो ये गाड़ी मैं अभी ड्राइव के लिए बाहर लेके आया हूँ। ये देखिए हमारी गाड़ी 20 की स्पीड पे जा रही है। तो ये जैसे ही 10 से ऊपर स्पीड जाती थी फ़ौरन वो लाइट आ जाती थी चेक इंजन की, और ये सोलोनाइट ए का सर्किट का कोड आना शुरू हो जाता था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी क्लियर हो गई है। तो हमारा जो इसमें नुक्स निकला है वो सोलोनाइट की जो वायरिंग होती है वो शॉर्ट थी, उसको अपने सेट किया।